Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is our lecture number 15 and it is Tuesday today, 8th of September 2020. In this lecture, we are going to check our test number 12. Then we will be completing our chapter number 19 of novel. And after that, I will give you the next test number 12. So, first of all, let us check our test number 12. It has only 7 difficult words in it. Number 1, condolence या condolences. ताज़ियत को कहते हैं, अफसोस करना किसी की मर्ग पर, फौतगी पर. तो कंसोलेशन, ढारस बंधाना, तस्कीन देना. बीटा. नंबर 2, ब्लेजेस. ब्लेजेस जलना, लेकिन हेल के लिए इस्तेमाल होता है, जहन्नम के लिए. इन्फर्नो भी कह लेते हैं, INFERNO, हेल. बीटा. ट्रांस, बड़ी बार ये लफ्ज़ आ चुका है. बेखुदी, नीम, बेहोशी, तकरीबन सुन सा हो जाना. तो यहाँ बीटा और नमनेस. 4th, इम्पैक्ट, असर को कहते हैं. तो इफेक्ट, चार्ली और इफेक्ट. नाइटमेयर, डरावना ख्वाब. बीटा और हॉरिबल ड्रीम. स्टम्बर्ड, 6th पे. लड़खड़ाना, डगमगाना. बीटा और स्टैगर्ड. प्री ऑक्यूपेशंस, ज़हनी तौर पर पहले से मसरूफ़ होना, गैर हाज़िर दिमाग हो जाना. वक्ती तौर पर कोई चीज़ पहले से मौजूद हो तो दूसरी तरफ ध्यान ही ना जाए. तो डेल्टा और ऑब्सेशन. अब हमने बुक खोलनी है स्टूडेंट्स, पेज 21, नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, और सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है. अभी चिप्स की यादें जारी हैं. कैथरीन की वफ़ात के बाद वो दोबारा बैचलर्स क्वार्टर्स में आ गया था, और वहाँ वही पुरानी बातें कि अभी तब्दीली तो आई है, लेकिन उसने कोई कम एक्टिविटी शो नहीं की. क्रिकेट के मैदान में अभी भी वो 50 रन्स बना लेता था. और एक बार आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में, पिछले सफ़े पे, कि 5s के खेल में उसने जब बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो नेलर नामी एक लड़के ने कहा था कि इस तरह के इस उम्र के, नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, कि इस किस्म के बूढ़े के लिए कोई इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं है. तो चिप्स सोचता है कि क्या अब भी वो अपने आप को अभी कहता है, बूढ़ा कहता होगा, जबकि अब तो वो खुद 50 साल का हो चुका होगा. स्कूल के बच्चे याद आते हैं. हाज़िरी लेना, बेंच पे खड़े होके, बालों का फड़फड़ाना, एक आंख ऊपर और एक नीचे करके बच्चों को वेरीफाइंग ग्लैंस देना. ये सारी चीज़ें दिलचस्प बातें होती थीं. तो स्टूडेंट्स उसके बेटे हैं, थ्रू आउट लाइफ उनको याद करेगा. अब हम पढ़ते हैं पेज 21, सेकंड. सम ऑफ दोज नेम्स, उनमें से कुछ नाम. इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस. कोरस मिलकर गाना जो होता है ना, उसको कोरस कहते हैं. ग्रोही सॉन्ग जो होता है ना, ग्रुप सॉन्ग. तो कुछ नाम जो थे वो यूं थे जैसे स्नैचेस ऑफ अ कोरस हो. स्नैच, टुकड़े, पीसेस. रिकर्ड टू हिम, रिकर, री अक्कर, उसके जहन में फिर से नुमाया हो जाया करते थे, खुद ब खुद जहन में आ जाया करते थे. एवर आफ्टरवर्ड्स, हमेशा ही बाद में. विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, हाफजे पर जोर दिए बगैर, कोशिश के बगैर ही. जैसे आप कोई कलमा तैयबा दोहराएं तो फ़ौरन ही जहन में आ जाएगा, सोते में भी आप सही पढ़ेंगे. तो इनमें से कुछ नाम तो मौसीकी की तरह होते थे, और वो बगैर काविश के ही याद कर लेता था, फ़ौरन उसके दिमाग में घूम जाते थे. मसलन ये एक लिस्ट दी हुई है और वो अल्फ़ाबेटिकली याद रखता है. तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना कि बच्चे जिन जिन बेंचों पे बैठते हैं, एक मखसूस तरतीब से बैठते हैं, तो चिप्स को याद होने ही है. हाज़िरी भी उसी तरतीब से होती है. तो एंसवर्थ, एटवर्ड, एवनमोर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. अनदर वन, एक और कोर्स का टुकड़ा. उनसले, वेल्स, वेल्डम वगैरह वगैरह, ये आप नाम पढ़ सकते हैं. एंड येट अनदर दैट कंप्राइज्ड
एज ही यूज टू टेल हिज फोर्थ फॉर्म लैटिनिस्ट्स, जिस तरह के वो अपनी क्लास चहारम के लातीनी के तलबा को बताया करता था कि एक और टुकड़ा मौसीकी का कंप्राइज्ड, ये बनता था, मुश्तमिल था, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हेक्सामीटर, हेक्सामीटर की एक शानदार मिसाल थी। तो स्टूडेंट्स, ये मीटर जो होते हैं ये पोइट्री है, पोइट्री में लंबी लाइन हो तो उसके ज़्यादा मीटर होते हैं, छोटी लाइन हो तो थोड़े मीटर होते हैं। पोइट्री को मापने का तरीका है तो हेक्सा 6 को कहते हैं। आपको ये समझाना डेमोस्ट्रेट तो बोर्ड पे किया जा सकता है। ये जो छोटी छोटी सी लहरें बनती हैं ना, वो एक्चुअली तो फुट होता है, लेकिन उसको फिर माना देते वक्त, हम नाम रखते वक्त मानोमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर कह लेते हैं। तो नामों की एक और लिस्ट थी जो एक शानदार हेक्सामीटर की आला मिसाल थी। ये है लेंस्टर, लैटन, लैमर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। वेयर हैड दे ऑल गॉन टू, ही ऑफन पॉन्डर्ड। वो अक्सर सोचा करता था कि सब ये बच्चे मेरे कहाँ चले गए हैं। दोज थ्रेड्स ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, वो धागे जो उसने किसी दौर में इकट्ठे पकड़ रखे थे, यानी यकजा इधर ब्रुकफील्ड में हुआ करते थे। हाउ फार हैड दे स्कैटर्ड, कितनी दूर दूर तक वो बिखर चुके हैं। तो ये तो अनहोनी बात नहीं है। स्टूडेंट्स एफएससी के बाद कोई पता नहीं, किसी ने इस्लामाबाद चले जाना है, किसी ने कराची, किसी की शादी कनाडा हो गई, तो ये कोई पता नहीं होता कितनी दूर दूर बिखर गए हैं। सम टू ब्रेक, कुछ धागे तो टूट ही गए, गालबन फौत हो गए। अदर्स टू वीव इन टू अननोन पैटर्न्स, और दीगर वीव बुनना, वीवर जो लाहा, अननोन नामालूम, पैटर्न्स ताने बाने, और दीगर जो थे वो नामालूम तानों में बुने जा चुके हैं। चिप्स को पता भी नहीं कौन कहाँ जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहे हैं। अब हमारे मसलन मेरे ही हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे तो इक्का दुक्का कभी मुलाकात हो जाती है, वरना अक्सरियत का तो नाम भी भूल गए, शक्लें भूल गई, पता नहीं कहाँ इस वक्त होंगे, कोई फौत हो गए, कोई मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स कर रहे होंगे। ज़िंदगी इसी तरह की है और कुछ यही तासुरात चिप्स के हैं। द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड बिगाइल्ड हिम, रैंडमनेस बेतरतीबापन, हैपहैज़र्डनेस, बिगाइल धोखा देना। तो ये जो दुनिया बेतरतीबे अंदाज से चल रही है, कोई बच्चा पहले फौत हो गया, बूढ़ा बाद में, चिप्स जिंदा है, शागिर्दों का पता नहीं, तो ये जो दुनिया का बेतरतीबापन था ये उसको धोखा दे जाता था। दैट रैंडमनेस, वही बेतरतीबापन, विच नेवर वुड so long as the word lasted give meaning to those choruses again। पहले दरमियान वाला टुकड़ा पढ़ लें जो कौमों में है। so long as the word lasted, जब तक दुनिया बाकी रहेगी। तो ये जो दुनिया का धोखापन देने वाली कैफियत है, ये जो हैपहैज़र्डनेस है, it would never give meaning to those choruses again। इन कोरस को, इन ग्रोही नगमों को दोबारा कभी माने अता नहीं कर सकेगी। यानी चिप्स के जहन में तो हर सेक्शन, हर क्लास के जो बच्चे हैं वो मौसीकी की धुनों की तरह हैं और बगैर काविश के ही उसके दिमाग में आ जाते हैं। तो ये बड़े बामानी जो हैं ये टुकड़े हैं, पीसेस ऑफ म्यूज़िक हैं, लेकिन चिप्स के बाद तो इनकी कोई वक़्त और वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इनको माने नहीं अता होंगे। चिप्स के दिलो दिमाग में वो महफूज हैं और वो उनको रिकॉल करके मौसीकी की तरह एंजॉय भी करता है। और आप देखेंगे कि आखिरी दिन भी जब वो फौत होता है तो भी इसी तरह बच्चों को याद करते हुए फौत होता है। तो ये कभी कोरस दोबारा माने हासिल नहीं कर सकेंगे। दुनिया का निज़ाम ऐसा ही है, ये इसी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड वे में ही चल रहा है सिलसिला। एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड,
और ब्रुकफील्ड से पीछे, एज वन मे ग्लिम्स अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन, जैसे कोई शख्स पहाड़ के पीछे और पहाड़ देख लेता है। व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब धुंध साफ हो, मिस्ट फॉग वगैरह, पहाड़ी इलाका हो, फॉग क्लियर हो, तो एक पहाड़ी सिलसिला रिजेस सी आती हैं, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो चिप्स की भी यही कैफियत है कि जब वो ब्रुकफील्ड से पीछे को अपने तखय्युल की निगाहों से देखता है तो उसको सदियां सामने आ जाती हैं, उसकी आंखों के सामने। एक पहाड़ी सिलसिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब से ब्रुकफील्ड बना हुआ है। तो ब्रुकफील्ड से परे, ब्रुकफील्ड से पीछे, जैसे कि कोई इंसान ग्लिम्स देख ले, झलकी देख ले, ग्लैंस, एक पहाड़ के पीछे दूसरे पहाड़ को देखता है इंसान जब धुंध साफ होती है। ही सा द वर्ड ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। चिप्स जब परे देखता तो चिप्स को दुनिया में तब्दीली और कशमकश नज़र आ रही होती। ब्रुकफील्ड में तो फिर भी माहौल सदियों से एक जैसा चल रहा है, लेकिन बाहर आलमी जंग के बाद ख़ासकर बड़े फड्डे पैदा हुए, अमन व सुकून कायम ना रह सका, तो उसने देखा कि ज़िंदगी तब्दीली और टकराव और कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट, कशमकश। एंड ही सा इट मोर देन ही रियलाइज्ड विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी। और वो इस तब्दीली को देखता था, इस दुनिया को देखता था, मोर देन ही रियलाइज्ड, जितना वो महसूस करता था उससे कहीं ज़्यादा, विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी, कैथी की याद आई हुई आंखों के साथ, यानी कैथरीन की निगाहों से इस तब्दीली को देखा करता था। कैथरीन ने, याद है, उससे कहा था कि ब्रुकफील्ड हमेशा या इंग्लैंड हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, तब्दीलियां आएंगी। तो उसकी प्रोफेसी सही साबित हुई, तब्दीलियां आया ही करती हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में झांका करती थी। वक्त बदलता ही है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस जारी रहता है, प्रोग्रेस जारी रहती है। तो वो इस दुनिया को कैथरीन की याद आने वाली निगाहों से देखा करता था, इतना ज़्यादा उसकी निगाहों से देखता था जितना उसको एहसास भी नहीं। शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्वीथ हिम ऑल हर माइंड। बिक्वीथ स्टूडेंट्स होता है, कोई फौत हो तो जो बाद में किसको दे जाना, बिक्वेस्ट, BEQUEST, इससे नाउन है। तो वही बिक्वीथ मरने से पहले किसी को कोई चीज़ें, कोई खसूसियात, कोई नुस्खा, कोई जायदाद दे जाना, इसको बिक्वीथ करना कहते हैं। तो कैथरीन इंतहाई ज़हीन लड़की थी, बदकिस्मती से बड़ी जल्दी फौत हो गई। अगर ज़िंदा रहती तो चिप्स भी मज़ीद निखर था। तो कैथरीन फौत होने से पहले अपना ऑल हर माइंड, सारा दिमाग उसको नहीं दे के फौत हुई थी। स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, और इससे भी कम तो इसकी जहानत दे के फौत हुई थी। कम ब्रिलियंस, उसकी जो कीननेस है वो और भी कम उसको दी थी उसने, टाइम ही बड़ा थोड़ा मिला था। बट शी हैड लेफ्ट हिम विद अ कामनेस एंड अ पॉइज। लेकिन कैथरीन उसके पास एक कामनेस और पॉइज छोड़ के ज़रूर गई थी। इतने 2 सालों में उसने उसको सुकून दिया था और तवाज़ुन दिया था। पॉइज आपने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है लफ्ज़, उसमें वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, बुक 2 चैप्टर नंबर 3 में, वो फिजिक्स वाले हिस्से में। तो कैथरीन चिप्स को कामनेस और बैलेंस, तवाज़ुन दे के फौत हुई थी। ऐसा तवाज़ुन, ऐसा कामनेस दैट अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस। अकॉर्डेड वाज इन अकॉर्डेंस विद, से मुताबिकत रखता था। तो ये तवाज़ुन खूब मुताबिकत रखता था विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, उसके अपने अंदरूनी जज्बात के साथ। तो ये उसके अंदरूनी जज्बात के साथ हम आहंग था। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम, ये चिप्स की ख़ास खूबी थी,
that he didn't share the general jingo bitterness against the Boers. जिंगो का माना होता है स्टूडेंट्स तासुब की हद तक अपने वतन से प्यार करना, ज़रूरत से ज़्यादा, और उससे फिर जंगें जन्म लेती हैं जिंगोइज्म से। यानी आप अपने किसी हीरो की खामी बयान ही ना कर पाए, मतलब आपको कायद आज़म में कोई खामी नज़र ही ना आए और गांधी में कोई खूबी नज़र ना आए। इसी तरह ओवर नेशनलिस्टिक एटीट्यूड जो है इसको जिंगोइज्म कहते हैं, और इसकी खातिर लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत कत्ल व गारत होती है। तो बोअर्स ये डच नस्ल के, वलंदेजी नस्ल के लोग थे, साउथ अफ्रीका में आबाद हो गए थे और वो अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये लड़ाई 19th सेंचुरी के एंड पे रही, 1899 में, और 2-3 साल रही थी, 1901-2 तक जारी रही थी। अगरचे बरतानिया वाले इसमें जीत तो ज़रूर गए थे, लेकिन वतन से मोहब्बत के बावजूद चिप्स जो था वो सोचा करता था कि बोअर्स की जो तहरीक है, तहरीक आज़ादी की, ये तो कुछ कुछ हमारे अपने पुराने हीरो से मिलती जुलती है। इसलिए वो बोअर्स के उस कदर शदीद खिलाफ नहीं था। यानी वो दोनों तरफ से एक तरह से बटा हुआ था कि वतन से भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन बोअर्स चूँकि इंसान है, और चिप्स आगे जाके आप स्टूडेंट्स देखेंगे एंटी वार शख्स है। उसके नज़दीक लोग मर रहे हैं, चाहे वो बरतानिया की तरफ से मरें, चाहे वो दुश्मनों की तरफ से मरें। और ख़ासकर बोअर्स जो हैं ये तो वैसे भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज़ादी अगरचे उन्होंने बरतानिया वालों से हासिल करनी है। तो जब ये जंग जारी थी तो बरतानिया में तो बोअर्स की मुखालफत थी शदीद, लेकिन चिप्स इस जिंगो बिटरनेस में इतना शेयर नहीं करता था। ये ज़रूरत से ज़्यादा जो वतन परस्ताना बिटरनेस थी, तलखी थी बोअर्स के खिलाफ, वो ये शेयर नहीं करता था, उससे इसको कोई हमदर्दी नहीं थी। नॉट दैट ही वॉज अ प्रो बोअर। अच्छा, इसका ये नतीजा भी ना निकाल लें कि वो बोअर्स के हक में था। ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर दैट। वो बिल्कुल इस तरह का तो बागी तो हो नहीं सकता था कि वतन के खिलाफ सोचना शुरू कर दे। ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर दैट। इसके लिए वो कहीं ज़्यादा रवायत परस्त शख्स था, यानी वो पुराने ख्यालात का था। इंग्लैंड से बेइंतहा मोहब्बत है, तो वो हो ही नहीं सकता था कि इंग्लैंड की मुखालफत में और बोअर्स की हमायत में उठता। एंड ही डिसलाइक्ड द काइंड ऑफ पीपल। वो उस तरह के लोगों को नापसंद भी करता था हु वर प्रो बोअर्स, जो सचमुच बोअर्स के हक में थे। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स। कभी कभी उसके जहन में, उसके दिमाग में ये बात आ ही जाती थी दैट द बोअर्स वर एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल, कि ये जो बोअर्स साउथ अफ्रीका के डच लोग हैं ये ऐसी जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी, जिसकी एक अजीबोगरीब मुमासलत, मुशाबहत पाई जाती है टू दोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज़। इंग्लिस्तान की तारीख़ के जो हीरोज़ हैं उनसे मिलती जुलती इनकी काविश है। मसलन जैसे आप कहें कि जी फ़लाँ ईसाई की कोशिश ऐसी है जैसे खालिद बिन वलीद की थी, तो इस तरह से चिप्स सोचा करता था अकेले कि इनकी जो स्ट्रगल है बोअर्स की, वो हमारे पुराने, जो हमारी इंग्लिस्तान की तारीख़ की किताबों में कुछ हीरो पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रगल से मिलती जुलती है। मसलन हेयरवर्ड द वेक फॉर इंस्टेंस और करेक्टकस, ये दोनों इंग्लिस्तान के हीरोज़ हैं स्टूडेंट्स। बजाय इसके कि मैं इनकी तफसील बताऊं, आप नोट्स में जाएं पीछे तो आपको पता चल जाएगा। पेज कौन सा खोल लें, 46 पे होगा, बल्कि 45 पे होना चाहिए। करेक्टकस और हेयरवर्ड द वेक, 45 खोलें पेज जी। नहीं मिल रहा।
हाँ जी, आप देख रहे हैं 6 नंबर पे, अ किंग ऑफ द साइल्म्स इन वेस्ट ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्लॉडियस। बहुत पहले, कुछ बीसी के करीब, बीसी तो नहीं, एडी है, यानी मेरे ख्याल 40-45 एडीज में। तो वो जो क्लॉडियस था किंग, उसके दौर में ये एक बरतानवी सरदार था। अगरचे ही वॉज डिफीटेड बाई द रोमन्स, रोमियों ने इसको शिकस्त दी थी, लेकिन था बहुत बहादुर। तो चिप्स सोचता है कि हमारे हीरो से ये बोर्स की स्ट्रगल मिलती है। नीचे देखें 14 नंबर पे, हेयरवर्ड द वेक एन आउटला, ये भी एक कानून शिकन शख्स था। लेजेंडरी अकाउंट ऑफ वांडरिंग्स ऑफ द आउटला इज़ अवेलेबल। तो इसकी तफसील हमें अफसानवी किस्म की तफसीर इसकी घूमने फिरने की मिलती है। बिलोंग टू द 11th सेंचुरी इंग्लैंड, और ये इंग्लिस्तान में 11वीं सदी से ताल्लुक़ रखता था। तो ये हीरोज़ हैं पुरानी किताबों के। स्टूडेंट समझ आ गए, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चिप्स ये ज़रूर सोचता है कि इनकी बोर्स की स्ट्रगल हमारे हीरो से मिलती जुलती है, इसलिए वो उतना ज़्यादा खिलाफ नहीं था। He once tried to shock his 5th form by suggesting this, और तो और क्लास 5th में पढ़ाते वक्त इन ख्यालात का पब्लिकली उसने इजहार भी कर दिया। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, स्टेज पे आके खुल्लम खुल्ला इंडिया के हक में बात कर दे, या ये कह दे कि फ़लाँ हिंदू की जो कोशिश है वो हमारे खुदा न खास्ता फ़लाँ सहाबी से मिलती जुलती है। तो चिप्स ने तो कुछ ऐसी बात ही कर दी 5th क्लास में। उसने शॉक हिज 5th फॉर्म, धचका पहुंचाया अपनी 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को, बाय सजेस्टिंग दिस, यही बात कह के। बट दे ओनली थाट, लेकिन चूंकि बूढ़ा है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ आए हैं, बल्कि इसी चैप्टर के शुरू में, कि ही हैड वन अ नो मैन्स लैंड बाय मेच्योरिटी, बाय सीनियरिटी एंड राइपनेस। तो लोग उसकी बात इतनी माइंड भी नहीं करते थे। बट दे थाट, लेकिन 5th क्लास के बच्चों ने सोचा, इट वॉज ओनली हिज लिटिल जोक, कि ये उसके मजाकों में से बस एक मजाक था। हाउएवर हेरेटिकल ही माइट बी अबाउट द बोअर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ हैं पुराने नज़रियात और नए नज़रियात, इसके लिए एक लिस्ट बना लें। आर्थोडॉक्स पुराना, अनआर्थोडॉक्स जदीद, हेरेटिकल जदीद, अनआर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव पुराना, लिबरल जदीद, रेवोल्यूशनरी जदीद, ओल्ड फैशन पुराना। तो हेरेटिकल ये कदामत परस्त का उलट है, यानी रेवोल्यूशनरी नए ख्यालात का हामी। अनआर्थोडॉक्स, हाउएवर हेरेटिकल ही माइट बी अबाउट द बोअर्स, बोअर्स के बारे में वो जिस कदर भी ज़्यादा नए ख्यालात रखता हो, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज पहली आलमी जंग के बाद 2-3 साल के लिए वज़ीर आज़म थे बरतानिया के। तो लॉयड जॉर्ज के बारे में बड़े पुराने ख्यालात का हामिल था। एंड द फेमस बजट, और उसने जो मशहूर बजट दिया था वज़ीर आज़म लॉयड जॉर्ज ने, उसके बारे में भी चिप्स के नज़रियात पुराने थे। ही डिड नॉट केयर फॉर आइदर ऑफ देम। चिप्स ना तो वज़ीर आज़म की परवाह करता था, ना उसके बजट की परवाह करता था। एंड व्हेन ईयर्स लेटर, और जब सालों बाद लॉयड जॉर्ज यानी वज़ीर आज़म केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू अ ब्रुकफील्ड स्पीच डे, ब्रुकफील्ड के एक फंक्शन पर जब वो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आया, वज़ीर आज़म ब्रुकफील्ड में आया। पेज नेक्स्ट पे आ जाए स्टूडेंट्स, 22 पे। चिप्स सेड ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, जब हेड मास्टर साहब ने चिप्स का भी, बूढ़े उस्ताद का भी तारफ़ करवाया वज़ीर आज़म को, तो चिप्स ने उससे कहा, ज़रा गौर कीजिएगा कि ये कुछ नहीं झिझकता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, जैसे पुराने बुज़ुर्ग होते हैं। तो वज़ीर आज़म से मुखातब होकर कह रहा है, यहाँ कोई एक MP MNA आ जाए, आपके DC भी आ जाए तो मुसीबत पड़ी हुई होती है।
तो वो कहता है वज़ीर आज़म को, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम nearly old enough to remember you as a young man. मिस्टर लॉयड जॉर्ज, मेरी उम्र इतनी है कि आपको बतौर यंग मैन भी मैं याद रख रहा हूँ, यानी मुझे आपकी जवानी का दौर भी याद है. एंड आई कन्फेस, मैं तस्लीम करता हूँ, मुझे मानना पड़ता है, दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, कि मुझे लगता है तुम पहले से बहुत बेहतर हो गए हो. देख लें, कमाल नहीं. वज़ीर आज़म को ये कहना कि तुम पहले से बेहतर हो गए हो, ऐसे ही है जैसे किसी स्टूडेंट को टीचर कह रहा है, छोटे जब तुम कच्ची पक्की में मेरे पास आए थे तो तेरी नाक बहती थी और फलां वगैरह. तो ये कोई आसान काम नहीं है. तो गोया वज़ीर आज़म पहले इतना अच्छा नहीं था, अब अच्छा हो गया है, इम्प्रूव हो गया है. द हेड स्टैंडिंग विद देम, और हेडमास्टर जो था, जो उसके पास ही खड़ा था, वाज रादर अगास्ट हॉरिफाइड, वो तो खौफजदा हो गया कि मेरी अब खिंचाई हुई कि तेरे टीचर ने वज़ीर आज़म को ये बात कह दी है. बट लॉयड जॉर्ज लाफ्ड हार्टीली, लेकिन असर इसके उलट हुआ. वज़ीर आज़म ने चिप्स की ये बात सुनकर खूब ज़ोर से कहका लगाया. एंड टॉक टू चिप्स more than to anyone else during the ceremonial that followed. Ceremonial function that followed जो बाद में जारी रहा. तो बाकी मानदा फंक्शन में लॉयड जॉर्ज ने चिप्स से सबसे ज़्यादा बातें की. किसी और से इतनी गुफ्तगू नहीं की जितनी चिप्स से की. जस्ट लाइक चिप्स वॉज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, बाद में लोगों ने यही तबसरा किया कि बस यार चिप्स ही ऐसे कर सकता है. ही गेट्स अवे विद इट, गेट अवे बच निकलना, वो जो भी कहे बस बच निकलता है. आई सपोज एट दैट एज एनी थिंग यू से टू एनी बॉडी इज ऑल राइट. मेरा ख्याल है कि इस उम्र में आप किसी से कुछ भी कह दें ठीक होती है, वो दूसरा शख्स माइंड नहीं करता. 80-85 साल बंदा इसकी बात कौन माइंड करेगा. स्टूडेंट, समझ आ रही होगी आपको. अब एक नया दौर, नई सदी शुरू होने वाली है. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.